नमस्कार दोस्तों, मैं विपुल सिंह आपका हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बीएचयू फास्ट ट्रैक कोर्स 2020 की शुरुआत हमारे यूट्यूब चैनल बीएचयू स्टडी कैपिटल पर की जा चुकी है, जिसमें बीएचयू बीए एंट्रेंस एग्जाम 2020 की तैयारी कराई जा रही है। और यह कोर्स बिल्कुल सभी के लिए फ्री है। इसका कोई कास्ट किसी पर चार्ज नहीं किया गया है। जो भी वीडियोज आ रहे हैं सभी के लिए आ रहे हैं, सभी के लिए फ्री वीडियोज आ रहे हैं। इसके लिए सिर्फ आपको दो काम करना होगा। एक तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक मिलेगा, जिस पर जा करके आपको रजिस्ट्रेशन कर देना होगा हमारे इस कोर्स में। और दूसरा काम, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उस ग्रुप में जा करके आप ज्वाइन हो जाइए। उस लिंक पर जा करके टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि उसमें आपके बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिन्होंने काफ़ी अच्छी तैयारियां कर ली हैं। तो आपको एक अच्छा माहौल मिलेगा, एक दोस्तों का एक अच्छा समूह मिलेगा, जिससे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो जाएगी। एक अच्छा माहौल मिलने से, दोस्तों का समूह मिलने से ग्रुप स्टडी आप कर सकते हैं। उसमें कोई भी प्रश्न हो तो आप आपस में पूछ सकते हैं। उससे ज़्यादा बेहतर आपकी तैयारी किसी और माध्यम से नहीं हो सकती, क्योंकि अब मैक्सिमम लोगों ने पढ़ाई कर लिया है। आप लोगों को सिर्फ एक अपने पढ़ाई को एक फिनिशिंग का दौर देना है। तो आइए आज शुरू करते हैं सामान्य अध्ययन पार्ट 5। उससे पहले मैं हर वीडियो में एक लास्ट प्रश्न छोड़ के जाता हूँ होमवर्क के रूप में। उससे बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर उसका दीजिएगा। तो मैंने पूछा था कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था पिछले पार्ट 4 में, तो इसका सही उत्तर होगा 26 जनवरी 1950। इसका सही उत्तर दिया था कुछ लोगों का मैं नाम ले रहा हूँ जिस कमेंट बॉक्स में मैंने देखा। हिमांशु ने, सूरज ने, अनमोल ने, आशीष ने, आयुष ने, वैष्णवी ने, विश्वजीत ने, कृपा सागर ने, प्रिया ने, और भी लोगों ने उत्तर दिया होगा। शायद उनका नाम मैं न ले पाया हूँ, तो उनका इस वीडियो में आप उत्तर दीजिएगा, आपका अगले वीडियो में नाम लिया जाएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियाँ हैं? भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो इसका सही उत्तर है 12। भारतीय संविधान को कितने मूल भागों में विभाजित किया गया है? भारतीय संविधान को कितने मूल भागों में विभाजित किया गया है? तो इसका सही उत्तर होगा 22। नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान संविधान के किस भाग में है? तो इसका सही उत्तर होगा भाग 2। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता से संबंधित प्रावधान हमारे भारतीय संविधान में है। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है? तो इसका सही उत्तर होगा पंचायती राज से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो 42वें संशोधन में, जो कि 1976 में हुआ। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो ये भी 42वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया 1976 में। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा उद्देशिका अर्थात प्रस्तावना। भारतीय संविधान की उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? भारतीय संविधान के उद्देशिका में कितने प्रकार के न्याय की व्यवस्था है? तो इसका सही उत्तर होगा 3। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? तो बाघ भारत का राष्ट्रीय पशु है। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कौन सा है? कमल। भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। भारत के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? भारत संविधान के प्रथम अनुच्छेद के अनुसार भारत क्या है? तो राज्यों का एक संघ है। लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? तो 20 सीटें। भारतीय संविधान में आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? भारतीय संविधान के आरंभ में कितने अनुच्छेद थे? 395। सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन में बना? सिक्किम भारत का राज्य किस संशोधन में बना? 35वें संशोधन में 1974 में। भाषा आधारित पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ? तो वो है आंध्र प्रदेश। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? किस देश में दोहरी नागरिकता का प्रावधान है? तो उसका सही उत्तर है यूएसए। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? भारतीय संविधान में समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 तक। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अधिकार बच्चों के शोषण से संबंधित है? अनुच्छेद 24। अब आइए चलते हैं अगले प्रश्न पर। 21वां प्रश्न, संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? संविधान के किस प्रावधान द्वारा अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया? तो अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है?
भारतीय संविधान में कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित है? अनुच्छेद 19। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार का संरक्षण करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति के विदेश यात्रा के अधिकार को संरक्षण करता है? अनुच्छेद 21। भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? भारतीय संविधान में धार्मिक स्वतंत्रता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 25 में। संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो न्यायपालिका। किस एक अधिकार को भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? कौन सा वह अधिकार था जिसे भीमराव अंबेडकर द्वारा संविधान की आत्मा कहा गया? संवैधानिक उपचार का अधिकार। संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? संपत्ति का अधिकार कैसा अधिकार है? तो वह वैधानिक अधिकार यानी कानूनी अधिकार है। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त किया गया? 44वें संविधान संशोधन में 1978 में। भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? भारतीय संविधान में संशोधन कर शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? 1 अप्रैल 2010 में। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद में कब पारित किया गया? 1976 में। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में कहाँ है? तो ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, जहाँ पर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का व्याख्या किया गया है वहीं पर इसकी बात की गई है। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है? भारतीय संविधान में जो सामान्य कार्य के लिए सामान्य वेतन का संविधान में सुनिश्चित किया गया है, यह क्या है? तो राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांतों का एक अंग है। यह भी राज्यों के नीति निर्देशक सिद्धांत जो हैं उन्हीं का एक अंग है। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को कब शामिल किया गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को कब शामिल किया गया? सन 1976 में। भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है? अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा। प्रत्यक्ष मतदान द्वारा राष्ट्रपति का निर्वाचन नहीं होता है। भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? तो उसका सही उत्तर है 42वें संविधान संशोधन में 1976 में। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर जाना चाहिए? राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने समय में भर जाना चाहिए? 6 माह में। यदि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और कोई उपराष्ट्रपति भी न हो, तब कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? यदि भारत में राष्ट्रपति का पद रिक्त हो जाए और उस समय उपराष्ट्रपति भी कोई न हो, तो उस समय कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन होगा? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। भारत की कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? भारतीय कार्यपालिका का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? अनुच्छेद 108 के अनुसार लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आयोजित की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? लगातार 3 बार भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। सर्वसम्मति से निर्वाचित भारत के राष्ट्रपति कौन थे? अर्थात निर्विरोध किसे चुना गया था भारतीय राष्ट्रपति को सबसे पहले? तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से नंबर के राष्ट्रपति हैं? तो अभी वर्तमान में जो रामनाथ कोविंद जी जो राष्ट्रपति हैं भारत के, वो 14वें नंबर के। मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होनी चाहिए? 50। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में सलाह देने के लिए कौन सी अधिकृत होता है? महाधिवक्ता। लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त आयु कितनी होती है? लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त आयु कितनी होती है? तो 25 वर्ष। राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? यहाँ पर भी न्यूनतम आयु था, वो ऊपर गलत हो गया थोड़ा। राज्यसभा चुनाव के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। लोकसभा में राज्यों को किस आधार पर सीटें आवंटित होती हैं? जनसंख्या के आधार पर। लोकसभा में के 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? लोकसभा में 1 वर्ष में कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं? तो कम से कम 2 बार वर्ष में सत्र बुलाए जाने चाहिए। अब हम एक प्रश्न आपके लिए होमवर्क के रूप में छोड़े जा रहे हैं, इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। लोकसभा में
केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? लोकसभा में केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं? ये प्रश्न मैंने पहले आपको बताया भी है, लेकिन इसका उत्तर आप हमें ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। हम आपका अगले वीडियो में नाम लेंगे कि किसने किसने सही उत्तर दिया था। बस आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। BHU स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए और इन वीडियोज़ को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी जो तैयारी चल रही है वो और भी बेहतर ढंग से हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद।